हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे सभी सकुशल और बहुत ही खुशदीदा मोड में होंगे। और आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 जो आज आप लोग के लिए लेकर के इसमें जितना भी कंसेप्ट होगा बहुत ही और भी इजी तरीका से इसमें समझेंगे। आप लोग का जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम खत्म कर चुके थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। अब जो है एक बच्चा के कमेंट आया था, हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ बोले थे, वो बोला कि सर नहीं होगा, उसके बारे में हम भी चेक किए, रियल मी वहां पर थोड़ा गलती हुआ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अभी आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, चलिए। और आपको आज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज जो है आगे चलेंगे, एसेसरी डक्ट से आगे चलेंगे। ठीक, वहां पर बहुत सारे चीज आपको जैसे कवर करवा दिए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा होता है, पेयर ओवरी होता है, एसेसरी डक्ट होता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। एसेसरी डक्ट में आपको ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, इस सब के बारे में सभी चीज आपको बताना भी है। इसके बाद जो है मॉन्स पुबिस, वेस्टिबुल्स, हाइमन, क्लिटोरिस, सबके संपूर्ण आज नॉलेज लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इस मैंड मैप वाले सेक्शन पे, एसेसरी डक्ट। इसमें आपको ओविडक्ट जिसको फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं, इसको जो है कुछ कुछ इसमें कंसेप्ट यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद यूट्रस के बारे में जानेंगे, तब वेजिना, इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए, वहां पर क्या हुआ था कि एक बात स्टूडेंट बोले थे कि सर आप जो वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताए थे कि स्क्रूटम का जो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन ये गलत है। रियल में जो है वहां पर थोड़ा बोलते बोलते कुछ मिस्टेक हो गया था। आपको बता दें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्क्रूटम का जो है, स्क्रूटम बॉडी से बाहर निकाला जाता है इसलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, आपका स्पर्म बनने के लिए उससे थोड़ा टेम्परेचर कम आना पड़ता है। कितना? तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम आना चाहिए, किसके? बॉडी का अपेक्षा अनुकूल। तब क्या आता है, आपका स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट था वहां पर। चलिए आज चालू करते हैं। एसेसरी डक्ट को अगर देखेंगे, एक सेकेंड, एसेसरी डक्ट को अगर देखेंगे तो एसेसरी डक्ट में कौन सा होता है? ओविडक्ट होता है जिसको फैलापियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यूटरस होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन होता है? वेजाइना होता है। ठीक, ये तीनों पोर्शन आज बहुत ही अच्छा से ढकेंगे। इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर में भी एक एक कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे अब मूव किया जाए हम लोग को, क्योंकि ज्यादातर टाइम व्यस्त करने से हमको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ओविडक्ट जिसको फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज जितना था सभी चीज आपको क्लियर कर चुके थे कि ओविडक्ट का अगर साइज देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसमें 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम जो आपको ओवरी से अटैच रहता है, इसके इनफंडिबुलम वाले पोजीशन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम बोले थे आपको फिमरी होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, ओवम से ओवरी से क्या करते हैं, ओवम को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एम्पुला का अगर बात किया जाए तो एम्पुला आपको वाइडर पार्ट था। इसके बाद एस्टमस का अगर बात करें तो वह बहुत ही पतले पार्ट थे। वहीं उसके अंदर क्या होता है, सिलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियम का बॉर्डर होता है जो क्या करते हैं, ओवम को मूव कराने में वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, इतना कंसेप्ट है। इसके बाद यूट्रस में बताए थे, यूट्रस जो इन्वर्टेड पियर्ड शेप का होता है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर्ड शेप का होता है जो सपोर्ट करता है इसके लिगैंड पेल्विक वाल के थ्रू क्या होता है, वो अटैच रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक, यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और टर्मिनल जिसको सर्विक्स होते हैं। फंडस वाले पोजीशन, सबसे ऊपर वाले जो पोजीशन होता है उसको क्या नाम दिया है, फंडस वाले पोजीशन जो उसका यूट्रस। एक सेकंड, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाले पोजीशन के क्या नाम है, फंडस। ठीक, बीच वाले को क्या नाम है, बॉडी पार्ट। ये बीच वाला पोजीशन इसका बॉडी पार्ट, और नीचे में जो है यहां से यहां तक है इसका नाम क्या है, सर्विक्स है। आप एज अ डायग्राम बहुत ही अच्छा से आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग को डायग्राम अगर अच्छा से अगर कंफर्म नहीं होते हैं तो आपका कंसेप्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, इसलिए लैंड जो सेगमेंट आपको बताया गया है, ये एनसीईआरटी का मेन पॉइंट हम लेकर के आते हैं पीपीटी के फॉर्मेट में। और जो लाइन सेगमेंट में आपको बताया जाता है इमेज, मेन आपको इमेज हमेशा ध्यान रखना। ठीक, ये चीज पार्ट याद रखना। और आपको बताए थे यूट्राइन वाल के अंदर 3 लेयर होते हैं। ठीक है, बाहरी लेयर का बोलते हैं, बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते थे, बीच वाला को मायोमेट्रियम, अंदर वाला के इंडोमेट्रियम। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तब कौन सा लेयर जड़ता है, इंडोमेट्रियम जड़ते हैं। ठीक, इतना तक हम आपको कंसेप्ट में कवर करवा चुके थे। इसके बाद अब आगे चलते, इतना जो था आपके ब्रीफ रिवीजन समझ सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलिए चलते हैं एसेसरी डक्ट्स के अंदर। अब आपको वेजाइना के बारे में हम पढ़ते हैं। वेजाइना क्या चीज होते हैं, चलिए यहां देखिए,
किसके बारे में पढ़ेंगे? वेजाइना के बारे में। यह कहाँ ओपन्स होते हैं? इट ओपन एक्सटीरियर बिटवीन यूट्रस एंड एनस, यूरेथ्रा एंड एनस। इट ओपन टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। एनस के ऊपर में क्या होता है? वो ओपन होता है यूरेथ्रा वाले पोजीशन के पास, ठीक। द लूमन ऑफ वेजाइना इज लाइन्ड बाय अ ग्लाइकोजेन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेंसिटिव पैपिली, ठीक है, एंड बार्थोलिन ग्लैंड। इसके अंदर में क्या होता है? ल्यूमन वाले पोजीशन होते हैं, बीच वाले जो पोजीशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं, ठीक। और ल्यूमन के अंदर में क्या कहते हैं? एक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसको सेंसरी पैपिली के नाम से उसको जाना जाते हैं। उसके अंदर कौन सा ग्लैंड होते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बार्थोलिन ग्लैंड आपको पूछेगा इसका पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? वेजाइना के अंदर में रहते हैं। कहां पड़ेगा? तो सेंसिटिव जो पैपिली होते हैं उसके पास कौन सा होता है? बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। द सेक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेट पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड जो वह क्या करते हैं? पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं। कब? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल का, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं, ठीक। और सेक्रेशन करते हैं। क्या होता है कि जब इजाकुलेशन जब होते हैं, जब फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, जब मेल फीमेल पार्टनर जब क्या बोलते हैं संतुष्टि अगर प्रदान करते हैं, तो क्या होता है कि बार्थोलिन ग्लैंड से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलते हैं। अगर वो जब तक नहीं निकलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? वह संतुष्टि अपना आप को मौजूद नहीं करते हैं। तो वो जो सेक्रेशन निकलते हैं किसके थ्रू निकलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड के थ्रू निकलते हैं, ठीक। जो सेंसेशन का स्पेशली काम करते हैं, जो सेंसरी पैपिली होते हैं, ठीक, वो कब निकलता है? जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उस टाइम में क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकलता है। कब? तो यूट्रस के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अगर आप लोग को देखिए कहीं भी अगर कंसेप्ट में आप लोग को समझ में दिक्कत आ रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग को अगर और भी स्पेशल फरमाइश होगा तो बहुत ही अंदाज में लास्ट में वन शॉट रिवीजन करके जरूर आएंगे। फिलहाल अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, मेरे जितना भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज बात है। अब चलिए आगे चलते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का आज फिर इसके बाद बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या चीज होते हैं? चलिए ये चीज देखिए कि जो वेजाइना के बाद मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो बाहरी आकृति होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल रूप में क्या क्या उसमें मौजूद रहते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है उसके अंदर मौजूद रहते हैं, उसको सबसे पहले देखेंगे। तो मौजूदगी अगर देखा जाए तो कौन कौन से रहते हैं? मोन्स प्यूबिक रहते हैं, क्लिटोरिस, सबसे पहले फिगर को देखेंगे, ठीक है। यहां पर जो आपको दिखाई देता होगा ये वाले पोजीशन, हेयर वाले पोजीशन, ये जो फूला हुआ जो पोजीशन होते हैं, एक सेकेंड, ये जो फूला हुआ पोजीशन है ऊपर में जहां पे हेयरी कंडीशन अटैच होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोन्स प्यूबिस होते हैं। जब वेजाइना के अंदर जब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर, तो ऊपर में क्या होता है? वेजाइना के ऊपर में एक यहां पर देख सकते हैं कि क्या चाहिए? एक फूला हुआ पोजीशन रखता है जिसका नाम क्या होता है? क्लिटोरिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस, ठीक। इसके बाद जब इसके ऊपर वाले पोजीशन का बात किया जाए, वेजाइना के ऊपर वाले पोजीशन का, तो क्या नाम है उसका? लेबिया मेजोरा। क्या नाम है उसको? लेबिया मेजोरा। वहीं अगर इंटरनली देखा जाए, इंटरनल जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा क्या करते हैं? वेजाइना का फोल्ड करते हैं, ठीक है, उसको बंद करके रखते हैं हमेशा। लेबिया मेजोरा के थ्रू क्या करते हैं? उसको फोल्ड करके रखते हैं। लेबिया माइनोरा क्या करते हैं? उसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब आप इस तरह से बोल सकते हैं एक गेट का काम कौन सा करता है? लेबिया मेजोरा काम करता है, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है? वेजाइनल पोजीशन होता है, वेजाइनल ओपनिंग होते हैं, ठीक। इसी के अंदर इसी के थ्रू क्या होता है? पेनिस को अंदर डाल के क्या करता है? सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर में इनबिल्ड किया जाता है, ठीक। ये चीज होता है। इसके बाद पूरे वेजाइना के अंदर टोटली दो प्रकार के छिद्र होते हैं। एक ऊपर में होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जिसके थ्रू क्या होता है? यूरिन को निकाला जाता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जिससे क्या होता है? यूरिन निकलता है। इसके नीचे में क्या होता है? एनस वाला पोजीशन होता है। तो ये सब क्या है? आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया के रूप में आपको देखना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल पोजीशन होता है, ठीक।
जो कि एग्जाम का जो है एग्जामिनर का जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा अच्छा से डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा से नोट कीजिएगा, ठीक। अगला जो लेक्चर होगा उसमें आप लोग को जितना भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा सभी एक्सटर्नल पॉइंट को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर क्या सब कंसिस्ट ऑफ मोन्स प्यूबिक, क्या बोले थे आपको, मोन्स प्यूबिस रहता है, वेस्टिबुल्स रहता है, हाइमन होता है और क्लिटोरिस। क्लिटोरिस होमोलोगस होता है पेनिस के थ्रू, पेनिस जो है साइज में बड़ा होता है लेकिन क्लिटोरिस छोटा होता है। क्या करता है, फीमेल बॉडी के बहुत ही उत्तेजना प्रदान करता है, कौन चीज, क्लिटोरिस। जितना क्लिटोरिस का आप स्पर्श करेंगे उससे क्या होगा, उसको और भी ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या होता है वो भाग लेते हैं, ठीक, ये चीज होती है। चलिए मोन्स प्यूबिस का अगर देखा जाए, सबसे पहला क्या मोन्स प्यूबिस, तो मोन्स प्यूबिस क्या चीज होती है ये देखिए, ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर के ऊपर में क्या होता है, इसके नीचे में क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा टिश्यू का लेयर होता है जो क्या होता है मोटा रहता है, उसी को नाम क्या बोला गया, मोन्स प्यूबिस के नाम से इसको जाना जाता है। फूले हुए पोजीशन को क्या बोलेंगे, मोन्स प्यूबिस नाम दिया, ठीक है। वहीं अगर वेस्टिब्यूल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो वेस्टिब्यूल्स में दो पार्ट आते हैं, एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा। कौन कौन, लेबिया मेजोरा और दूसरा क्या होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसमें लेबिया मेजोरा का बात किया जाए तो क्या होता है, वह लार्ज होता है और फ्लैशी होता है, फैटी होता है एंड हेयरी आउटफोल्डेड होते हैं। लेबिया मेजोरा के बाहर की तरफ क्या होता है, हेयर्स का आपको लेयर दिखाई देगा, ठीक है, और फोल्डेबल होता है, फ्लैशी लेयर होता है, बहुत ही बड़ा लेयर होता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा क्या होता है, बड़े होते हैं, फ्लैशी होते हैं, फोल्डेड होता है, कहां दिखाई देगा आपको, हेयर वाले पोजीशन के पास क्या देखा, लेबिया मेजोरा दिखाई देता है, ठीक। और ये सराउंडेड रहता है वेजिना के ओपनिंग तक, मतलब जितना आपको वेजिनल ओपनिंग होता है उसके चारों तरफ जो है लेबिया मेजोरा आपको दिखाई देता है। वहीं अगर लेबिया माइनोरा की अगर बात किया जाए तो कौन होता है, स्मॉल होता है, थीन होते हैं और हेयरलेस होते हैं, मतलब उसके अंदर आपको हेयर नहीं दिखाई देता है। किसके अंदर, लेबिया माइनोरा के अंदर हेयर नहीं दिखाई देता, और यह अंदर तरफ क्या होता है, फोल्डेबल होता है। आप देख सकते हैं इमेज में कि इसके अंदर का जो फोल्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है। बाहर वाले को लेबिया मेजोरा, अंदर को लेबिया माइनोरा, ठीक। इसके ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, इसके ऊपर में क्या होता है, क्लिटोरिस होते हैं। एग्जामिनर क्या करते हैं, सीक्वेंस क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अगर मोन्स प्यूबिस से अगर आपको वेजाना तक जाना है तो आपको इसके बीच का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले मोन्स प्यूबिक होगा, इसके बाद क्लिटोरिस होगा, इसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, तब लेबिया मेजोरा, इसके बाद लेबिया माइनोरा, इसके बाद क्या होता है, वेजानल ओपनिंग होता है। अगर वेजाना से आपको मोन्स प्यूबिस तक अगर पाथवे पूछेगा तो सबसे पहले क्या होगा, वेजाना होगा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, इसका बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, इसके ऊपर में क्या होता है, क्लिटोरिस होता है, इसके ऊपर में क्या होगा मोन्स प्यूबिक होता है, ठीक, ये बात होता है। चलिए आप देखिए इसके अंदर में क्या होता है, हाइमन होता है। हाइमन के बारे में बहुत ही अफवाह है कि अगर कोई भी अगर फीमेल बॉडी को हाइमन से ही क्या करता है पहचाना जा सकता है, कि अगर शादी अगर होते हैं किसी को तो वहां पे जाकर क्या उसको जज किया जाता है। सोसाइटी के अंदर में भी क्या होता है हाइमन को लेकर के जज किया जाता है, लेकिन वो जो है हाइमन को लेकर जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है वो कभी भी क्या होता है वो रप्चर हो सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं। अगर हाइमन के बारे में अगर जज करते हैं तो सोसाइटी का आप समझ सकते हैं कि वो अच्छे तबके के लोग नहीं है, ठीक, कभी नहीं इसको जज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जैसे साइकिलिंग होता है उसके थ्रू भी क्या होता है टूट सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज होता है इसके वजह से, जैसे भारी भरकम कोई चीज करते कोई काम करते हैं उससे भी क्या होता है हाइमन टूट सकते हैं, ठीक। चलिए हाइमन के अगर बारे में देखा जाए तो ए मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर द वेजाइनल ओपनिंग, यह क्या होता है पूरे वेजाइना के ओपनिंग को क्या करते हैं कवर करके रखते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसको जज किया जाता है सोसाइटी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर कि अगर वेजाइनल ओपनिंग के अंदर हाइमन का पोजीशन नहीं है, अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो समझो कि वो एक्चुअल में वर्जिनिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा करके क्या किया जाता है, जज किया जाता है। चलिए इट इज ऑब्टेन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, और जब फर्स्ट बार क्वाइटस किया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, जब फर्स्ट बार भाग लिया जाता है तब क्या किया जाता है हाइमन को तोड़ा जाता है, ठीक, ये वाली पोजीशन होता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये कभी न कभी टूटा होगा, शायद ऐसे मन में जो कीड़ा होता है वो हर एक अंदर का। तो यहाँ पे लिखा गया है
हाइमन में बी आल्सो ब्रोकन बाय सडनली फेल ज्वाइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा गया है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिएगा। एक मिनट, यहां पे देखिए लिखा गया है हाइमन आल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन, ठीक है, फेल या ज्वाइंट इंसर्शन ऑफ वेजाइना टैम्पोन एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट एंड्स एटीसी। यह जो हाइमन है वो किसी भी कारण की वजह से टूट सकते हैं, न कि एकदम वर्जिनिटी के ऊपर में आपको सवाल उठाना चाहिए, ठीक है। या तो वो स्पोर्ट्स में भी कहीं अगर लड़की भाग ले रहे हैं तो उसका हाइमन क्या होता है, रप्चर हो सकते हैं। अगर साइकिलिंग कर रहे हैं उस टाइम में भी क्या होता है, वेजाइना हाइमन क्या होता है, टूट जाते हैं, ठीक है। इससे कोई जजमेंट नहीं हो सकता है कि वो लड़की जो है वर्जिनिटी है या नहीं है, ठीक, ऐसा होना चाहिए। इन सम वुमेन हाइमन पेरिस्ट इवन आफ्टर क्वाइट सच। कुछ ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि हाइमन जो है वह क्वाइटस के बाद क्या होता है, टूट जाता है। सो द हाइमन इज नॉट अ रिलीजियल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। इसलिए आप हाइमन से कभी जज नहीं कर सकते हैं कि वह एक रिलीजियस वर्जिनिटी होता है, ठीक है। अगर देखा जाए, जब मुस्लिम समुदाय के अगर कोई इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उसको जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि देखिए हर एक चीज हम लोग का काम क्या है, हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताना, ठीक। ऐसे जब एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा उसमें भी इसको हम इनबिल्ड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, उसके अंदर खात्मा का एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, जब किसी भी फीमेल्स बॉडी का जब मैरिज होता है उसके पहले क्या होता है कि उसको यूरेथ्रल ओपनिंग को ही ओनली छोड़ दिया जाता है और सभी को क्या करता है, रप्चर करके इसको सीजरल प्रोसेस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसको उसके बाद इसी से इंडिकेट किया जाता है कि इट इज ओनली अ वर्जिनेटिव पर्सन, नॉट फॉर द वर्जिनिटी दैट इज द नॉट डिसाइडेड। समझ गए, ऐसा पोजीशन आता है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्लिटोरिस के बारे में पढ़ते हैं। क्लिटोरिस क्या चीज होता है, एक सेकेंड। चलिए क्लिटोरिस का बात किया जाए तो क्लिटोरिस सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है, जब क्वाइटस इंट्रैप्सिकस होता है, ठीक है, मेल और फीमेल के साथ क्या होता है, क्वाइटस का कंडीशन जब होता है, जब मेल और फीमेल दोनों क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में जब भाग लेते हैं, तो सबसे पहले जो पार्टनर होता है, मेल पार्टनर, वो किसको टच करता है, क्लिटोरिस वाले पोजीशन को, जिससे क्या होता है फीमेल बॉडी को और भी सेंसरी ऑर्गन उसका मोटर डेवलप हो पाए और कोपुलेशन में और भी अच्छे तरीका से उससे पार्टिसिपेट हो पाए, ठीक है। इसलिए क्लिटोरिस को ही सबसे ज्यादा स्पर्श किया जाता है, ठीक है। क्लिटोरिस क्या होता है, एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो लिंक करता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूट्रस ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर में क्या होता है, क्लिटोरिस वाले पोजीशन होते हैं, जो सेम होमोलोगस किसका होता है, पेनिस के थ्रू होते हैं। यह क्वेश्चन कितना बार नहीं पूछा गया कि क्लिटोरिस किसके होमोलोगस होगा, ठीक। एक बार एग्जाम के थ्रू यहां देख सकते हैं, मोन्स पिविस, ऊपर वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, मोन्स पिविस बोलेंगे, ठीक है। इसके नीचे में क्या होता है, क्लिटोरिस वाले पोजीशन होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, आपको बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा दिखाई देता है। इसके बाद क्या होता है, लेबिया मेनोरा दिखाई देता है। इसके ऊपर में क्या होता है, आपको यूरेथ्रल ओपनिंग दिखाई देता है। इसके बीच वाले पोजीशन में भेजाना होता है और इसी के अंदर में क्या होता है, हाइमन वाले पोजीशन देखा जाता है, जिसको मिडेन हेड के नाम से इसको क्या होता है, इसको देखा गया, ठीक है। ऐसा होता है, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिए, क्योंकि सोसाइटी है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये चीज के बारे में हम लोग को स्पेशली यहां पर बताना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं मेमोरी ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट, जिसको मदर फीडर भी बोलते हैं, ठीक। यही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको लेकर के क्या बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड जो है इसी के ऊपर में टिका हुआ है, ठीक। मतलब एज अ नोट फॉर द negative mindset, only for a positive mindset, because they are only produce only in milk production, ठीक है। they are only a muscles, totally muscles, but they formation milk, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे अगर किसी को अगर दर्जा दिया जाए भगवान का तो इसी को दिया जाता है, ठीक है, फीमेल बॉडी को ही दिया जाता है। इसके ऊपर में थोड़ा आप लोग जरूर सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात किया जाए तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर जो है आपको पेयर्स के अंदर दिखाई देते हैं। किसके अंदर दिखाई देता है, एक पेयर रहता है। पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। ये टोटली क्या होता है, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू से क्या होता है, बने रहते हैं, ठीक।
सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पीछे में कौन सा मसल्स रहता है, पैक्टोरियल मसल रहते हैं। कौन सा होता है, पैक्टोरियल मसल्स होते हैं। इसके बाद क्या होता है, पैक्टोरियल फैट पैड होते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज को डिसाइड किया जाता है कि कितना उसके अंदर फैट का पोजीशन इनबिल्ड हो चुका है उसके फैट में। इसके बाद क्या होता है, सस्पेंसरी लीगामेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, उसको मिल्क के प्रोड्यूसन को थोड़ा अपना निपल्स तक लाने में काम करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स ऑफ 2 लोब ऑफ दे, इसके पास लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, लोब्यूल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड से बहुत सारे लोब्यूल होते हैं। इसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट होता है, जो मिल्क को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसके बाहर वाले पोजीशन, ब्लैक वाले जो पोजीशन होते हैं, किसी में ब्राउनी कंडीशन होता है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया, एरियोला देखा गया। और ये जो उगे हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, निपल्स बोलते हैं। इसके नीचे हम क्या होता है, लैक्टिफेरस साइनस होता है, जिसको मेमोरी एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर बात किया जाए तो मेमोरी एल्वुलाई होता है, वहीं मेमोरी ट्यूबुल्स होता है, ठीक है, मेमोरी डक्ट्स होता है। सभी के बारे में स्पेशल यहाँ पर नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बाद आगे चला जाए, यहाँ पर लिखा होगा ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ग्लैंडुलर टिश्यू के पास कितना होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। कितना होता है, 15 to 20 मेमोरी लोब होता है, जो कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको मेमोरी एल्वुलाई करते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू के पास 15 से 20 मेमोरी लोब होता है, जो किसको कनेक्ट करता है, मेमोरी एल्वुलाई को क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, ठीक। इसके बाद अगला आते हैं, द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सेक्रेट क्या करता है, मिल्क को। अगर कोई बोलेगा मिल्क का सेक्रेशन कौन करता है, तो एल्वुलाई सेल्स क्या करता है, मिल्क को सेक्रेट करता है। इट इज स्टोर इन द कैविटी लूमन ऑफ एल्वुलाई, और उसी के अंदर लूमन, जो एल्वुलाई का जो लूमन वाले पोजीशन, बीच में जो खाली वाले पोजीशन होता है, उसी को बोलते हैं ल्यूमन्स ऑफ एल्वुलाई। उसी के अंदर क्या आता है, मिल्क को स्टोर किया जाता है, ठीक, ऐसा बात होता है। इसके बाद अगर देखा जाए, यहां पर ये जो सीक्वेंस आपको बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। सबसे पहले एनसीईआरटी का पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद दिखाया गया है, द एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्स। एल्वुलाई इसके बाद कहां ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्स के अंदर जो है ओपन होता है। इसके बाद द ट्यूब्स ऑफ ईच लोब ज्वाइंट टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। इसके बाद क्या होता है, ये जो ट्यूब्स होता है वो ज्वाइंट करके क्या करते हैं, एक मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइंट टू फॉर्म अ वाइड मेमोरी एम्पुला। जब बहुत सारे मेमोरी डक्ट जब एक साथ मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा क्या करते हैं, मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। वो क्या करता है, लैक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट होकर क्या करते हैं, तो विच मिल्क इज सक आउट। तब क्या, जब बच्चा जब मिल्क को सक करता है तो इसके तरह लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होता है, उसके माउथ के अंदर मिल्क निकल पाते हैं, ठीक है। इतना बड़ा इसका जंजाल है। ये जो सिक्वेंस है मिल्क का कंडक्शन का, ये सिक्वेंस जो आप लोग याद रखिए, बहुत ही मोस्ट सीक्वेंस है। इसको आप लोग अच्छा से इसको टेबल के फॉर्मेशन में इसको बनाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको कर लिए होंगे। इसके बाद देखा जाए, सबसे पहले सीक्वेंस देख क्या है, मेमोरी एल्वुलाई। सबसे पहले क्या चीज मिलेगा, बहुत सारे मेमोरी एल्वुलाई। एल्वुलाई का अगर बात किया जाए तो कितना है, 15 से 20 मेमोरी एल्वुलाई। उसके बाद मेमोरी ट्यूब्स के अंदर आएगा, मेमोरी एल्वुलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्स के अंदर। इसके बाद मेमोरी ट्यूब्स क्या करेगा, मेमोरी डक्ट को ट्रांसफर करेगा। मेमोरी डक्ट्स किसको ट्रांसफर करेगा, मेमोरी एम्पुला का। इसके बाद क्या होता है, लैक्टिफेरस ट्यूब्स के। इसका लैक्टिफेरस ट्यूब्स निपल के थ्रू क्या करते हैं, जो बॉर्न बेबी होते हैं उसके मौत तक क्या चले जाते हैं, मिल के चले जाते हैं। ये जो आपको डायग्राम है, इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा जो है बूस्ट हो जाएगा, ठीक। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा डायग्राम आप लोग को बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका जो है कंसेप्ट बहुत ही शून्य से लेकर का आपको एकदम हीरो तक लेकर के चला जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आप लोग को दोस्तों, यहाँ जो जितने भी था कि एनसीईआरटी का पॉइंट था वो यहाँ तक हम कवर कर चुका। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितना भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा, जो कि आप लोग के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, उसको कवर करेंगे। इसके बाद ही हम क्या चालू करेंगे, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू करेंगे, और स्पर्म का जो है फिगर के साथ वहां पर स्टडी करेंगे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज होता है।
इसलिए जो है आप लोग अच्छा से जो है तैयारी कीजिए, लेक्चर को अटेंड होकर के देखिए। अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आराम से तैयार होकर फिट होकर के लेक्चर को अटेंड कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका मेंटलिटी, हमारा माइंडसेट बना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमको जो है सर कंसंट्रेशन नहीं बन पाते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, बीजीएमआई खेलते हैं, मोटिवेशन है बहुत, बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई डिमोटिवेट क्यों होते हो? ठीक है, डिमोटिवेट अगर होते हो तो आपसे गड़बड़ इंसान कोई नहीं होगा धरती पर, क्योंकि आपके पीछे 2 इंसान है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। एक बार उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम भी कुछ यहाँ बता देते हैं तो वो 2 सेकंड कुछ क्षण के लिए लेगा। ठीक है, इसलिए जो 2 इंसान पीछे में जो आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए और पढ़ने के ऊपर में ध्यान दीजिए। ये आपका सबसे बेटर जो है आपका मोटिवेशन होना चाहिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और भी अच्छे अंदाज के साथ, एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। तब तक के लिए यहीं पर जो है क्लास को इन करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।